तो इसको लेकर के लगातार विरोध भी हो रहा है, एक तरफ सियासत, वहीं दूसरी तरफ लाखों स्टूडेंट जिनके भविष्य की चिंता। लेकिन आपको ये बताते चले कि प्रेस रिलीज में एनटीए ने क्या जानकारी दी है। पेपर लीक की आशंका की वजह से फैसला लिया गया है, सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की। 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। भारत सरकार की मंजूरी से एनटीए ने ये फैसला लिया है। आगे कहा गया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के भी एनटीए की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है कि 3 मई की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा होगी। परीक्षा की नई तारीख के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। एनटीए को मिले इनपुट्स और जांच के बाद जो पेपर लीक की आशंका थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एनटीए सीबीआई को जांच के लिए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड देगी, इस बात का जिक्र है। छात्रों के हित में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। मई 2024 का रजिस्ट्रेशन डेटा उम्मीदवारी अगली परीक्षा के लिए मान्य होगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहने वाला है। नेक्स्ट परीक्षा की जब डेट आएगी उसके लिए चुने गए परीक्षा केंद्रों पे भी अगली परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत छात्रों को नहीं पड़ेगी, उनको परेशानी ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कोई एक्स्ट्रा परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा स्टूडेंट से। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। पहले जमा किए गए शुल्क रिफंड कर दिए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र एनटीए ने किया और ये भी कहा कि परीक्षा एनटीए अपने इंटरनल व्यवस्थाओं को देखते हुए करवाएगा। दोबारा परीक्षा की तारीख, नया एडमिट कार्ड जारी करने का जो शेड्यूल है वो आगे आ जाएगा। छात्रों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम बातें सामने रखने से क्या होगा तब जब पेपर लीक फिर से ना हो, क्योंकि छात्रों को इससे राहत नहीं मिलेगी। छात्रों को राहत तब मिलेगी जब पेपर लीक ना हो। उन लाखों ईमानदार छात्रों का क्या जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई थी, क्या पता दोबारा उसी मनोबल के साथ वो परीक्षा दे पाए या ना दे पाए, या दोबारा उनकी परीक्षा अच्छे से ना हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? छात्राओं के साथ नहीं होने देंगे। तो एनएसयूआई की तरफ से दरअसल प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई लगातार इस वक्त सड़कों पर है और पेपर लीक को लेकर के इस वक्त सियासी घमासान। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो आप सोचिए कि स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। खिलाफ जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी का कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी पूर्ण जो रवैया होता है वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रही है सरकार। तो मैं चाहता हूं कि हम आज नीट के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारे बड़े भाई एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में हमने धर्मेंद्र प्रधान जी के मकान आवास को घेरने का काम हम कर रहे थे। बीच में देखिए किस प्रकार बीजेपी की सरकार ने पुलिस बैरिकेडिंग करके ये कहीं ना कहीं आम उस छात्र जो गरीब तबके से आता है उस छात्र के कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय और कुठाराघात करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी पेपर करवा रही है वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी लीक हुआ था नीट का। उस एनटीए की जो एजेंसी जो पेपर जो लेती है वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी लीक हुआ था, अब की बार भी लीक हुआ है। तो वो कहाँ काम कर रही है सरकार? ये कहीं ना कहीं सरकार को आम छात्रों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे इनके फेल होते नजर आ रही है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश प्रदेश का छात्र है वो इनके खिलाफ लामबंद होगा, सड़कों पर उतरेगा। आप पूछो भाई साहब, आप अब मैं बताऊं भाई, पूछो क्या बोलो आज किसी पूछो तो मैडम। क्वेश्चन पेपर को बेचा गया था। टेलीग्राम ग्रुप पर जो 100 सवाल डाले गए थे उसमें से 120 सवाल हूबहू क्वेश्चन पेपर में भी पाए गए, ऑप्शंस भी सिमिलर थे। अब ये भी जानकारी मिली है कि जिसको पकड़ा गया है राकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, और एक और शख्स है मास्टर माइंड जिसको बताया जा रहा है मनीष। इन सब से अब पूछताछ की जा रही है। सैकड़ों सीसीटीवी, कंप्यूटर, मोबाइल की जांच हो रही है। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव भी एसओजी की टीम राजस्थान में खंगाल रही है और इससे पता चल रहा है कि कई राज्यों में इस क्वेश्चन पेपर को बेचा गया था। किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को खरीदा, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में है। पीजी कोचिंग कंसल्टेंसी सेंटर भी रडार पर है। इन सब से अब पूछताछ की जाएगी। तो कथित नीट पेपर लीक में बहुत बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर एनटीए की तरफ से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो जाहिर है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अलग अलग राज्यों की भूमिका और वहां से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है वो हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 120 सवाल वायरल मिले और उसके बाद से सवाल उठने लगे। भावना भी हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार मौजूद है। भावना, क्योंकि जब सबसे पहले पूरा मामला सामने आया तो ये कहा गया कि जांच की जा रही कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ या फिर ये कोई संयोग था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई मानने को तैयार नहीं था। और ये मतलब ये तो संभावना इसकी बनती भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है भी नहीं कि 120 सवाल मिलते जुलते आ जाए। मतलब 720 में से 600 अंक वाले जो सवाल थे वो इस गेस्ट पेपर के ही थे।
तो भावना को आवाज नहीं आ रही है, मकरंद का रुख करते क्योंकि मकरंद एक कोचिंग सेंटर में ही मौजूद है। वो कोचिंग सेंटर जहां पर स्टूडेंट्स इस तरह की परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मकरंद, कुछ और स्टूडेंट्स से आप बात करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, कोचिंग में ही मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो इस समय पढ़ भी रहे हैं और उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। बेटा, पेपर लीक होना कितना बड़ा नुकसान है एक बच्चे के लिए? सर, ये बच्चा जो साल भर मेहनत करता है, तपस्या करता है, एक तरह से वो व्यर्थ जाती है। अब आप बताइएगा, कोई साल भर बच्चा मेहनत करता है, फिर एकदम उसको पता चले कि वो एग्जाम दे के आया, वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर उसको पता चले कि भैया एग्जाम तो रद्द हो गया। अब वो दोबारा उतनी मेहनत करके, उतना एफर्ट डाल के वो पेपर देने जाए ना, तो उसमें मतलब उसका कहीं ना कहीं एफर्ट पहले वाले से कम ही रहेगा, तो उससे उस पर मतलब इम्पैक्ट तो पड़ेगा बिल्कुल। ऐसा भी लगता है, परिवार का पूरा प्रेशर रहता है, एज फैक्टर रहता है, ये सारी चीजें स्टूडेंट झेलता है। कितना प्रेशर है सर? बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे के लिए तो मतलब ये बिल्कुल नाइट में है। लगता है अगर उसको रात को मतलब बुरा सपना होता तो वही चीज है। जो कोचिंग के संचालक हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये पूरा जो मामला है ये बच्चों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो कितना बढ़ जाएगा इस तरह से एग्जाम कैंसिल होने से? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चे बड़ी ईमानदारी से तैयारी करते हैं और जब पेपर कहीं लीक होता है, कैंसिल होता है, तो उसमें बच्चों का तो दोष नहीं रहता। जिनका पेपर अच्छा गया होता है उनको बहुत पछतावा होता है कि पेपर मेरा अच्छा गया लेकिन अब दोबारा पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो उनके अच्छे बन गए थे नेक्स्ट टाइम में थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो पेपर लीक ना हो, उसको पूरा सिस्टम को चैनलाइज करना चाहिए, ऐसा इंश्योर करें कि पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो। जो बच्चे आपके पास आते हैं, हम नीट के बच्चे हैं मान लीजिए, अब उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब वो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे, अब वो क्या दोबारा आते हैं? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आएंगे दोबारा आपके पास और क्या फीस लेंगे फिर उसके लिए? जी, ये एक बड़ी चुनौती है कि पेरेंट्स से कहते हैं हमने एक बार फीस दे दी आपको पढ़ाने के लिए, हमारा जो टारगेट था वो एग्जाम डेट तक था, तो इससे बहुत नुकसान होता है। सारे पेरेंट्स वापस बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो बहुत कम संख्या हो जाती है इसकी। तो हम लोग को कोचिंग को भी नुकसान होता है और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको हतोत्साहत लगती है, तो वो मोटिवेटेड उतने नहीं रहते जितना फर्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए रहते हैं। कोचिंग चलाते हैं, क्या पेपर लीक वाले आपसे भी संपर्क करते हैं? मतलब इस तरह के सिंडिकेट्स जो हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या कोचिंग्स के साथ भी इस तरह के लोग संपर्क करते हैं? और कभी आपने इस तरह की पुलिस कंप्लेंट कोई देखी है आपके साथ ही किसी कोचिंग वाले ने की? नहीं, देखिए, अभी मेरे से तो कभी, आज मुझे 29-30 साल हो गए कोचिंग लाइन में, मेरे से किसी ने आज तक कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था कि कहीं पेपर मिलता है कहीं जॉब के लिए और ऐसे 5 लाख रुपए कर ले हैं, बच्चों ने बताया, ऐसे स्टूडेंट्स की मेरे नॉलेज में आया था। तो मैंने सख्त मना किया कि गलत काम करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पूरा कैरियर स्पॉइल हो जाता है। और ईमानदारी से कोई चीज आप निकालेंगे तो जीवन भर उसकी ताकत और ऊर्जा आपके साथ रहेगी। इसलिए अगर कहीं सुनते भी हैं बच्चे, तो मेरा उनको भी ये हिदायत है कि उसके बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, ईमानदारी से तैयारी करें और सिलेक्ट हों। फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं, कभी किसी से संपर्क इस तरह का होता है कि आपस में चर्चा होती है कि इस तरह का पेपर लीक हो रहा है, क्यों ना इससे बात की? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा नहीं। आपके साथ हुआ, लेकिन कभी सुनने में आया? हाँ सर, सुनने में तो आया है, कई बार आया है सुनने में। कभी लगता है कि पेपर लीक बहुत इजी हो गया है अभी? हाँ सर, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ चुका है तो पेपर लीक का होना काफी आसान हो जाता है। जितने भी मैसेजिंग ग्रुप्स हैं, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि हमारा जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्या पता दोबारा में उनके पेपर अच्छे हो या ना हो, या फिर जिस मानसिक मजबूती के साथ उन्हें पहली मर्तबा जिन्होंने एग्जाम दिया है, दूसरी बार वो मनोबल उनका कायम रहे या ना रहे, उनके मनोबल पर असर पड़ा है भावना, और इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, मेरे ही घर में कुछ कजन्स हैं मेरे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। अब ऐसे में मैंने जैसे उनको मैसेज किया कि नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई है, एक ही मैसेज आया केवल कि ट्रॉमा, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखद, शॉक्ड। अब आप सोचिए कि जो छात्र पिछले 2 साल से किसी भी ओकेजन पे नहीं जाता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलता है, कहीं भी बाहर आउटिंग पे नहीं जाता है, केवल अपनी पढ़ाई करता है, और एक बार वो एग्जाम दे के आता है तो राहत की सांस लेता है कि चलो इतनी बड़ी परीक्षा, जो देश की सबसे कह सकते हैं मुश्किल परीक्षा होती है, वो
वो करके आ गया, अब केवल रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में एक मैसेज आता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ और एग्जाम फिर से दोबारा किया जाएगा। आप सोचिए कि जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं उसके बाद फिर से उनको पूरी तैयारी छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। टीएस सिंहदेव जी, स्वागत है आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में अपना करियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इस तरह की परीक्षाएं देते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के पेपर लीक के मामले उनका मनोबल तोड़ते हैं सर, और जवाबदेह जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और व्यवस्था इतनी नाकाबिल है, ये विश्वास नहीं होता कि बार बार इस प्रकार की चीजें आती हैं और एक उच्चतम स्तर के देश के इम्तिहान का संचालन ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये पूरे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है जी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बार बार इस प्रकार का होना, ये जो व्यवस्था से जुड़े हैं उनकी क्षमता की बेहद कमी दर्शाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ। ऐसा लगता है कि एनटीए इससे कोई सीख ही नहीं ले रहा। जी, ना केवल सीख, मैंने कोई कार्रवाई के बारे में भी नहीं सुनी कि कहीं पता चला हो कि जवाबदारी तय हुई है और कोई कार्रवाइयां हुई हैं, ये भी जानकारी नहीं आती। और बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर, एक इम्तिहान की तैयारी और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाना, ये बहुत बड़ा अन्याय है और जवाबदेही होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, उनका कहना था कि जवाबदेही जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए और बच्चों के मनोबल पर इससे असर पड़ता है। पूरे देश के जो बच्चे होते हैं, न सिर्फ वो बच्चे स्टूडेंट्स बल्कि उनके अभिभावक भी लगभग 1 साल तक या उससे भी ज्यादा इस प्रिपरेशन में दिन रात लगे रहते हैं। उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर के अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उन सबके सपनों पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आता है, एक विराम लगता हुआ नजर आता है जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है। ईमानदार छात्रों के लिए आखिर कौन जवाबदेह है? सबसे बड़ी बात, वो छात्र जो पूरे मनोबल के साथ, मानसिक मजबूती के साथ पहली मर्तबा परीक्षा देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सोचिए कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गुजरी होगी, जैसा कि भावना भी बता रही थी। भावना, आप खुद बता रही थी कि आपके जानने में कई ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा रद्द होने से खुश नहीं हुए, उनके लिए एक ट्रॉमा है कि फिर से उन्हें ये परीक्षा देनी पड़ेगी। कैंसिल हो गए फिर से। भावना बहुत अच्छे हुए हैं, वो इसी उम्मीद में थे कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और उनके अच्छे, बिल्कुल जिन बच्चों की परीक्षाएं बहुत अच्छे हुए थे, जिनको ये उम्मीद था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, अच्छे सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, और अब ये एक बार से ट्रॉमा और एक दुख और एक शॉक जैसा सिचुएशन हो गया है बच्चों के लिए कि दोबारा एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और क्या वो एग्जाम उसी तरह से अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो अब देखना होगा कि आखिरकार अब कितना वक्त और लगेगा एनटीए को ये अनाउंस करने में कि अगला एग्जाम कब होगा। क्योंकि अगर बात करें तो एग्जाम जो होता है उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इस साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब देखना होगा कितने ज्यादा छात्र